अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, विजन फैक्ट से मैं हूं मोहम्मद यासिर और आज एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं जो कि बिलखसूस तलबा और उनके वालिदैन के लिए बड़ा अहम है। हमें अपनी लाइफ में जब भी अपना करियर को देखना होता है और एजुकेशन को देखना होता है तो हम फ़िक्रमंद होते हैं कि हमें किस साइड पे जाना चाहिए, कौन सी फ़ील्ड जो है वो हमारे लिए बेहतर है, कौन सी फ़ील्ड हमें फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकती है। तो जनाब अली, एजुकेशन के मैं हमेशा कहा करता हूँ कि दो ही पर्पज़ हैं, एक हमने लर्निंग करनी होती है और दूसरा हमने अर्निंग करनी होती है अपनी लाइफ को गुजारने के लिए। लर्निंग में डेफिनेटली हमारी करैक्टर बिल्डिंग से लेकर हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग तक ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं और फिर हमने डेफिनेटली सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए अर्निंग करनी होती है। तो हम डिफरेंट स्टेजेस में से गुज़रते हुए अपनी एजुकेशन को मुकम्मल करते हैं। तो वो सबसे पहले तो वो स्टेजेस आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि प्राइमरी स्टेज है सबसे पहले, जो कि 1st to 5th स्टैंडर्ड तक होती है। फिर मिडिल स्टेज है 6th to 8th स्टैंडर्ड। फिर सेकेंडरी स्टेज है 9th and 10th स्टैंडर्ड, ये बहुत ही अहम है, इसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करेंगे। हायर सेकेंडरी स्टेज है फिर 1st ईयर टू ग्रेजुएशन, और फिर हायर एजुकेशन आ जाती है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टू PhD चलती है। इसमें जो सबसे अहम स्टेज है, वैसे तो सारी स्टेजेस अपनी अपनी जगह पर अहम है, लेकिन जहाँ पे हमें बिलखसूस अपने करियर को देखना होता है वो सेकेंडरी स्टेज है, जिसे मैं समझता हूँ 9th and 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पे हमने बड़े गौर से, बड़ी केयरफुली अपने करियर की सिलेक्शन करनी होती है। और अब तो रिज़ल्ट आ ही रहा है, तो मैं एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगा पेरेंट्स से, उन के बच्चों से, कि वो एक दफ़ा ज़रूर बैठें और गौर व खौज़ करें कि वो किस तरह से अपने करियर को आगे देखते हैं और उनका इंटरेस्ट क्या है। आगे आप देखते हैं कि जी हमारे पास जब भी मैट्रिकुलेशन आप कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास 3-4 ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम ICS कहते हैं, फिर बिज़नेस जिसे हम ICOM कहते हैं, और फिर आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ आ जाती हैं जो कि FA है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमारा एक माइंड सेट हो गया है। ये मैं अगली स्लाइड चला रहा हूँ जो कि आपको समझाना चाहता हूँ कि देखें कि जी हम जो भी फील्ड में जाते हैं उसका स्कोप क्या है और क्या उसमें कोई आगे कैटेगरीज निकलती हैं उस फील्ड की कि नहीं निकल। जैसा कि हम जब प्री मेडिकल की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जी बस मेडिकल की जब बात हो रही तो सिर्फ एक बंदा डॉक्टर ही बन सकता है। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा कि आप MBBS डॉक्टर तो बन ही सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं जिसे D फार्मेसी कहते हैं, फिर DVM कर सकते हैं, BS इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स कर सकते हैं जिसमें बॉटनी, जूलॉजी एट्सेट्रा ये आ जाएगा, और BS एंड MSc कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट्स में, और आखिर में आपके पास टीचर बनने की ऑप्शन भी मौजूद रहती है। डेफिनेटली एक बहुत ही मुकद्दस पेशा है, और आप अगर अच्छे अपने आप को समझते हैं कि आपके अंदर स्किल्स हैं टीचर बनने के, तो आप वो बन सकते हैं। इस तरह से आप प्री इंजीनियरिंग में आ जाते हैं तो इंजीनियर जो है वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, केमिकल इंजीनियर भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, टेली कम्युनिकेशन और सिविल भी हो सकता है। इस तरह से आप पायलट बनने की तरफ भी जा सकते हैं। BS ग्रेजुएशन हो सकता है, और BS एंड MSc इन साइंस सब्जेक्ट्स विद कम्बिनेशन आप कर सकते हैं और इसमें भी टीचर बन सकते हैं। इसी तरह से आप जब IT में जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो ICS आप कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर बनने के ऑप्शन मौजूद हैं। IT एग्जेक्टिव बन सकते हैं, BScs में जा सकते हैं, BS IT में जा सकते हैं, BSc एंड MSc इन साइंस सब्जेक्ट्स विद कम्बिनेशन, और इसमें भी टीचर बनने की ऑप्शन मौजूद है। फिर जनाब अली, आप ICOM जो है वो फील्ड अगर अपनी चूज़ करते हैं उसमें भी बेशुमार आगे निकल आती हैं। बिजनेसमैन आप बन सकते हैं, प्रोफेशनल एग्जेक्टिव बन सकते हैं जिसमें CA, ACCA, ACMA ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजर आप बन सकते हैं MBA MCOM करने के बाद। लॉयर बनने की ऑप्शन भी मौजूद है। बैंकर आप बन सकते हैं MCOM MSc करने के बाद। इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं, और BCom BBA BS इसकी फील्ड भी आपके सामने खुली रहती है, और आप एक टीचर भी एट द एंड बन सकते हैं। आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ में भी इसी तरह से बहुत सारे आगे कैटेगरीज निकलती हैं, जिसमें जर्नलिज़म की फील्ड में आप जा सकते हैं। मैस कॉम करने के बाद पॉलिटिशियन बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, इस्लामिक स्कॉलर बन सकते हैं, और फिर टीचर बनने की भी ऑप्शन मौजूद है। तो आप देखें कि जो भी फील्ड आप चूज़ करेंगे उसमें आगे कैटेगरीज आ जाएंगी।
यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको अभी समझाना चाहता था कि आप जिस फील्ड में भी जाएंगे एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज आगे आ जाएंगी, तो उसमें आगे जो ब्रांचेज उसकी निकलती हैं आप उसमें जा सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि डॉक्टर ही नहीं सिर्फ आपने बनना, आप उसमें आगे जो ब्रांचेज हैं उनमें भी आगे जा सकते हैं। एक बात तो ये होगी। अगली बात जो बड़ी अहम है, अगर आप किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप स्लाइड आपके सामने शिफ्टिंग ऑफ फील्ड्स के नाम से मैंने बना रखी है कि अगर आप FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FMA डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ पाते या कोई और मसाइल हो जाते हैं, तो आप ये सारी की सारी फील्ड जो हैं ये शिफ्ट करती हैं। ब्लैक सर्कल में मैंने लिखा हुआ है कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आप आ सकते हैं, यानी कि FSC से आप मूव कर सकते हैं। ये मेरा मशवरा नहीं है, मैं हमेशा मशवरा यही दूंगा कि आप जिस फील्ड की सिलेक्शन करें बहुत ही केयरफुल होकर करें, और फिर जब उस पर लग जाएं तो फिर एक दफ़ा डट जाएं उसके ऊपर। फिर आपने ये नहीं करना कि आप उस फील्ड से हट जाएं, तो आप 100% रिज़ल्ट लेने की कोशिश उसमें आपको करनी चाहिए। यहाँ पे एक दफ़ा फिर से वालिदैन और बच्चों दोनों के लिए मेरा ये मशवरा है कि हम जितना मर्ज़ी टाइम ले लें एक दफ़ा फील्ड की सिलेक्शन के लिए, चाहे आप 10 दिन ले लें, 15 दिन ले लें, और बच्चा खुद देखे कि मैं किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा चल सकता हूँ। और फिर उसके बाद एक जब डिसीजन आपने ले लेना है तो फिर आपने बर्न योर बोट वाला काम करना है, अपनी कश्तियों को जला देना है, और आपने हर हाल में फिर एक अच्छा टारगेट सेट करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का, अच्छे नंबर लेने का। 100% की प्रेपरेशन करेंगे तो 85-90% पे जा कर के आपकी ब्रेक लगेगी। तो अगर आपकी प्रेपरेशन ही 85, 80, 90% की है तो फिर आप उससे भी नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए आपने 100% के लिए एफर्ट करनी है, और वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के विशेज़ का ख्याल रखें और उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ। यानी मैं ये नहीं कहता कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन को ना देखें और वालिदैन बच्चों को ना देखें, दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करें, और कोलैबोरेशन करके फिर एक डिसीजन लें, और फिर बच्चा जो है वो उस डिसीजन पे डट जाए और फिर अपने वालिदैन को कुछ करके दिखाए। यही सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है मेरा, वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी। फर्दर अगर आपने किसी से मशवरा करना है तो अपने लिए किसी अच्छे टीचर का इंतखाब करें और उसके साथ जाके कम्युनिकेशन करें कि मैं कैसे किस फील्ड में अच्छा चल सकता हूँ। मैं भी आपको आपकी काउंसलिंग के लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं फेसबुक के ज़रिए, मेरे चैनल के ज़रिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला किसी और टॉपिक के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।